हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज। मैं सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो है हम डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है इंडिपेंडेंट सोर्स को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सोर्स को देख लेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो मेनली तीन टाइप के आते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स मेनली तीन टाइप का आता है। ठीक है, ओके, एक होता है अपना इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है उसका सिंबल इस टाइप का होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके फ्रेंड्स, इसको हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर या किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार दूसरा हमारा होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर डीसी। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि डीसी के लिए होता है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है डीसी के लिए, वो उसका सिंबल इस प्रकार का होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि बैटरी के डीसी जो हमारी बैटरी होती है वो डीसी पे वर्क करते हैं। आई मीन वो डीसी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और उसके जो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो उससे आप याद रख सकते हो कि बैटरी से हमें क्या डीसी मिलता है। तो ये जो प्लस माइनस है वो डीसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर डीसी, तो डीसी के लिए हो गया। ठीक है, ओके, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तीनों सोर्स जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर एसी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है जो हमारा तीसरा, वो एसी के लिए होता है, ये डीसी के लिए होता है। तो एसी के लिए जो आता है हमारा वो इस प्रकार होता है। ठीक है, इसमें हम, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एसी के लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर डीसी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर एसी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। ये तीनों सोर्स जो है हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये तीनों सोर्स जो है किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो मेनली चार टाइप के होता है। ओके, और डिपेंडेंट सोर्स जो है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करता है, आई मीन वोल्टेज या करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सोर्स करंट के ऊपर डिपेंड करता है उसको करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बोल देंगे या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक उसी पर कोई वोल्टेज सोर्स होता है, वो अगर करंट के ऊपर डिपेंड करता है तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे, या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो चार टाइप के जो सोर्स होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिपेंडेंट हो गए। इनको हम जो हम इसलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनको जो है हम न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे हमारे, ठीक है, सर्किट वगैरह, उसमें हम यूज में लेने वाले हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स कौन कौन से है।
ओके, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स में पहले देख लेंगे हम, पहले देख लेते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, मतलब इसमें वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स रहेगा और वो वोल्टेज सोर्स जो है वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए इसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहेंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, तो ये किस टाइप का आता है? ठीक है, मेनली डिपेंडेंट सोर्स जो होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के लिए हम सिंबल बनाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये वोल्टेज। ठीक है, और करंट के लिए तो हम इसमें का सिंबल बनाते हैं अंदर इसमें का, और वोल्टेज के लिए प्लस माइनस का बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वोल्टेज सोर्स है एक। ओके, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स इस सोर्स को हम वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल करेंगे, इसलिए इस सोर्स को हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स। अब दूसरा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या होता है? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब सोर्स जो रहेगा हमारा वोल्टेज सोर्स ही रहेगा, ये वोल्टेज सोर्स ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स ही रहेगा, लेकिन इसको हम करंट सोर्स के द्वारा करंट के द्वारा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ही रहेगा, लेकिन उसे हम कंट्रोल जो है करंट के द्वारा करेंगे, इसलिए उसको हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स सेम ही रहेगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए करंट डिपेंड करंट सोर्स। ठीक है, तो इसमें का सिंबल रहेगा तो आप देख लेना कि भैया ये वोल्टेज सोर्स है और इधर V है, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ऐसा जब सिंबल दिखे आपको तो ये वोल्टेज सोर्स है और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। ओके फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार दूसरा जो होता है हमारा तीसरे टाइप का हमारा जो है वो होगा हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये सोर्स जो रहेगा वो करंट सोर्स रहेगा और ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, करंट सोर्स रहेगा और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थात तो वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये कैसा रहेगा? ये करंट सोर्स का सिंबल है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, और ये वोल्टेज के ऊपर, ये करंट सोर्स, तो ये करंट सोर्स का सिंबल हो गया करंट सोर्स का, और ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल है, तो इसलिए यहाँ पे हम V बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ओके फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार हमारा चौथा जो होता है वो होता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसका मतलब क्या होता है
कि सोर्स जो हमारा करंट ही रहेगा और करंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आई मीन करंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए हम इसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं। इट मीन सोर्स हम पहले बना लेंगे, ये करंट सोर्स हो गया और ये करंट सोर्स हो गया, ठीक है, करंट सोर्स का सिंबल हमने बना लिया और ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई मीन करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, तो यहाँ पे हम करंट बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस वाला, तो वोल्टेज सोर्स या फिर ये इसमें का रहेगा करंट सोर्स का सिंबल, तो करंट सोर्स, ठीक है। पहले आपको पता करना है वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, ओके। उसके बाद में आपको देखना है कि उसके बाद में यहाँ पे करंट है या वोल्टेज है, तो इसमें का अगर ये करंट सोर्स है और वोल्टेज है तो ये क्या रहेगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और इसमें देख लीजिए, ठीक है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। उसी प्रकार ये यहाँ पे करंट है तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स और यहाँ पे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमने देखे हैं आज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, इनका यूज जो है हम हमारे सर्किट जो आगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे उसमें हम यूज में लेते हैं, इसलिए हमको इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आई होप कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स है उनके बारे में आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।